नमस्कार, मैं पूनम आपके साथ। स्वागत है आपका भारत की खबरें में। आखिर नागालैंड में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान मासूम 13 ग्रामीणों की कैसे मौत हुई? नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर क्यों धरना दिया? और कांग्रेस पार्टी में खुद में ही क्यों अंतर्विरोध चल रहा है? नवजोत सिंह सिद्धू के बयानबाजी के बाद मनीष तिवारी ने क्या पलटवार किया? और आज चक्रवात जवाद ने बंगाल और ओडिशा में अपना क्या असर छोड़ा? इन सभी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, मगर आइए उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। नागालैंड में भारी बवाल, फायरिंग में 13 लोगों की मौत से भड़के ग्रामीण, सुरक्षा बलों की गाड़ियां फूंकी। दिल्ली सीएम आवास के बाहर सिद्धू का धरना, बोले ऊंची दुकान फीका पकवान। चक्रवात जवाद के तहत ओडिशा के पुरी में भारी बारिश, पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात। दिल्ली में भी मिला ओमिक्रॉन का पहला केस, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने की पुष्टि। सिद्धू के बयान पर मनीष तिवारी का पलटवार, कहा जब तक पाकिस्तान आतंकी भेजना बंद नहीं करता तब तक व्यापार की बात बेकार। अमित शाह बोले हमारी सेनाओं को हल्के में नहीं ले सकता दुश्मन, भारत ने दिया कड़ा संदेश। शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, वरुण गांधी ने यूपी सरकार से पूछा आपके बच्चे होते तो क्या करते? मुंबई में ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, मेयर किशोरी पेडनेकर बोली। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले विपक्ष की नाकामियों से बंद हुआ था खाद कारखाना, पीएम मोदी ने किया मुमकिन। हरियाणा के 100 किलोमीटर के आगे के क्षेत्र को एनसीआर से बाहर करे केंद्र सरकार, हम खुद कर लेंगे विकास, मनोहर लाल खट्टर बोले। नागालैंड में सुरक्षा बलों के एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में गलत पहचान के चलते 13 स्थानीय लोग मारे गए। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल का एक जवान की भी मौत हो गई। घटना म्यांमार के सीमा से लगे नागालैंड के मौन जिले के ओटिंग गांव की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा, राज्य सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय एसआईटी टीम इसकी जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि एक गुप्त सूचना पर सुरक्षा बलों ने तिरुवेटिंग सड़क पर घाट लगाकर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से ग्रामीणों को उग्रवादी समझ लिया गया। हमले में ग्रामीणों के मारे जाने पर स्थानीय लोग गुस्साई भीड़ में तब्दील हो गए और सुरक्षा बलों को घेर लिया गया। पुलिस सूत्रों ने कहा, सुरक्षा बलों को आत्मरक्षा में भीड़ पर गोलियां चलानी पड़ी और कई ग्रामीणों को गोलियां लगी। सुरक्षा बलों के 3 वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया गया। इस घटना पर सेना ने बयान जारी करते हुए कहा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि म्यांमार की सीमा से लगने वाले मौन जिले में उग्रवादियों की संभावित गतिविधियों की विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया गया था। पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार तेज होने के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वहां डेरा जमा रखा है और सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अब तक तय किया है कि वो उनके गृह क्षेत्र दिल्ली में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर अतिथि शिक्षकों के साथ धरना दिया। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि उन्हें परमानेंट किया जाए। बता दें, कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल मोहाली में अध्यापकों के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रदर्शनकारी शिक्षकों के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल पर निशाना साधने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। इसी एजुकेशन मॉडल को पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी प्रमुख उपलब्धि के तौर पर दिखा रही है।
सिद्धू ने कई ट्वीट करते हुए लिखा, साल 2015 में दिल्ली में शिक्षकों की वैकेंसी थी, लेकिन 2021 में 19,907 वैकेंसी है, जबकि आप सरकार गेस्ट लेक्चरर्स के जरिए खाली पदों को भर रही है। 2015 के घोषणा पत्र में आपने दिल्ली में 8 लाख नई नौकरी और 20 नए कॉलेजों का वादा किया था। नौकरियां और कॉलेज कहां हैं? आपने दिल्ली में सिर्फ 440 नौकरियां दी हैं। पिछले 5 साल में दिल्ली की बेरोजगारी दर लगभग 5 गुना बढ़ गई है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात जवाब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात अभी 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। चक्रवाती तूफान के कारण पुरी में भारी बारिश भी हुई। हालांकि तूफान के कमजोर पड़ने से नुकसान की संभावना कम है, लेकिन मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दोपहर के आसपास पुरी के पास ओडिशा तट पर चक्रवाती तूफान जवाद के कारण भूस्खलन की संभावना भी जताई थी। इसके चलते पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई हैं। इससे पहले शनिवार को भी ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बंगाल के तटवर्ती इलाकों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही और आसमान में बादल छाए रहे। विभाग ने रविवार को भी इन इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। बदले मौसम से तापमान में भी गिरावट आई है। भारत में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए मामलों की पुष्टि की गई है और टोटल केस 5 हो चुके हैं। कर्नाटक में पहले 2 केस मिलने के बाद आज एक केस गुजरात के जामनगर, दूसरा मुंबई और अब एक और केस देश की राजधानी दिल्ली में मिला है। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी पुष्टि की है। ये मरीज इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, विदेश से आए 12 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 11 लोगों को सामान्य कोरोना है, लेकिन 12वां व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। ये व्यक्ति अफ्रीकी देश तंजानिया से भारत आया था। इस शख्स से जुड़े 6 लोगों के सैंपल को भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया था। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से व्यापार शुरू करने की अपील की। सिद्धू के इस बयान पर पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तिवारी ने कहा, जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों को भेजना और ड्रोन के माध्यम से हमारे क्षेत्रों में ड्रग्स और हथियार गिराना बंद नहीं करता है, तब तक पाकिस्तान के साथ व्यापार के संबंध में कोई भी बातचीत करना बेकार और व्यर्थ है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर लाहौर मार्ग पर भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार एक बार फिर से शुरू करने की वकालत की थी। उन्होंने कहा है, केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी पर फुल बॉडी ट्रक स्कैनर लगाने का सराहनीय काम किया है। सिद्धू ने कहा, कारोबार को बढ़ावा देने के लिए देशों में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना जरूरी है। इसमें ट्रेड एक्सपो जैसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सिद्धू ने ये भी कहा, मैं पहले भी अनुरोध कर चुका हूं कि अब भी अनुरोध कर रहा हूं कि व्यापार फिर से शुरू हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के 97वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को पदक प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, आज कोई भी हमारी सीमा और हमारी सेनाओं को हल्के में नहीं ले सकता। भारत ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया है। अमित शाह ने यह भी कहा, आजादी मिले हुए 75 साल हो गए हैं और पीएम मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जब आजादी की शताब्दी होगी, यानी आज से 25 साल तक, तब 75 से 25 साल का ये कालखंड अमृत काल के रूप में देखेगा भी और इसके लक्ष्य तय कर मनाएगा भी। उन्होंने कहा, आज बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस है। स्थापना के बाद पहली बार आज बीएसएफ का स्थापना दिवस देश की सीमा के जिले में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस परंपरा को जारी रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला तुल पकड़ता चला जा रहा है। अभ्यर्थी अनियमितता का आरोप लगाकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच राजधानी लखनऊ में विरोध जताने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे अभ्यर्थियों पर
पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रविवार को सांसद वरुण गांधी ने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर अपनी सरकार पर ही सवाल खड़े किए। सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा, ये बच्चे भी मां भारती के ही लाल हैं। इनकी बात मानना तो दूर, कोई सुनने को भी इन्हें तैयार नहीं है। इस पर भी इनके ऊपर ये बड़बड़ लाठीचार्ज। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ये आपके बच्चे होते तो उनके साथ यही व्यवहार होता? आपके पास रिक्तियां भी हैं और योग्य अभ्यर्थी भी, तो भर्तियां क्यों नहीं? बता दें कि बीते शनिवार को घटना के बाद ही राज्य के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी की सरकार को घेरा था। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि शहर में ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से आए एक व्यक्ति को भर्ती किया गया है, उसकी चिकित्सा जांच जारी है। जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। अब तक जितने मामले आ रहे हैं वे सभी रोज की तरह कोविड के मामले हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 2 मामले कर्नाटक, एक गुजरात, दिल्ली में एक मामला और महाराष्ट्र के ठाणे में पाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो काम विपक्ष के लिए नामुमकिन था उसे मोदी ने मुमकिन कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 7 दिसंबर को गोरखपुर खाद कारखाना, एम्स और आरएमआरसी के 9 लैब के लोकार्पण समारोह से पहले रविवार को मुख्यमंत्री गोरखपुर के मंदिर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी 7 दिसंबर को पूर्वी यूपी के लिए सपना बन चुके 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये सपने को साकार होते हुए 5 करोड़ की जनता देख रही है, जिसे पिछली सरकारों ने अपनी नाकामियों की वजह से नकार दिया था। साल 90 में ये खाद कारखाना बंद हो चुका था। 26 सालों तक सिर्फ आश्वासन दिए गए और इस वजह से किसान प्रभावित हुए थे और गोरखपुर के साथ पूर्वी यूपी के विकास पर असर पड़ा। अब ये सपना साकार हो चुका है। साल 2016 में मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया। 7 दिसंबर को हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड कारखाना राष्ट्र को समर्पित होगा, जहां 12 लाख टन यूरिया का यहां उत्पादन होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि दिल्ली के केवल 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में खट्टर के हवाले से कहा गया है कि जब एनसीआर बना था तब दूर के जिलों के लोगों ने सोचा था कि इनमें उनका इलाका शामिल होने से बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन ये उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ही एनसीआर में रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये बात करनाल में लोक शिकायत सुनते हुए कही। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं। इनमें 100 किलोमीटर के दायरे से दूर चरखी, दादरी, करनाल, जिंद और भिवानी जैसे जिले भी शामिल हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।